Morning, children. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. हम लोग कल चित्र वर्णन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने पेज नंबर 151, 52 एंड 153 कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे करेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 154। 151, 152 एंड 153 पेज हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम लोग 154, 155, 156 करेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 154। ऑल ऑफ यू। चित्र वर्णन ही हम लोग करेंगे। कुछ चित्र वर्णन बचे रह गए हैं। आपको फाइनल एग्जाम में हाफ ईयरली में भी चित्र वर्णन से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे। हाँ बेटा, हाफ ईयरली शायद मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में। ऑल ऑफ यू हैव टेकन योर बुक। सभी बच्चों ने बुक निकाल लिया है। एंड टर्न पेज नंबर 154। पेज नंबर 154 निकाल लिया बेटा? ठीक है बेटा, तो चलिए टेक आउट अ पेंसिल ऑल्सो एंड राइट डाउन। देखिए बेटा, पेज नंबर 154। 154 में चित्र दिया हुआ है और मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं। चित्र देखकर और मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो इसमें से कोई एक बता सकता है इस चित्र में क्या शब्द दिखाया गया है? 154 पेज नंबर 154 में चित्र में क्या शब्द दिखाया गया है? बताओ। हाँ, वो तो ठीक है बेटा। क्या सब है चित्र में? सिर्फ नदी तो नहीं है, और क्या सब है बताइए। एक नदी है बेटा। हाँ, एक नदी है, एक वृक्ष है, 3-4 लोग हैं, कुछ लोग नदी में तैर रहे हैं। इस तरह के चित्र यहाँ दिखाए गए हैं और मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं। हम लोग उन शब्दों की सहायता से वाक्य का निर्माण करेंगे। तो एक बच्चों ने अभी क्या कहा? अत्र एक नदी अस्ति। क्या कहा बेटा? हाँ, अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। नदी जो है स्त्रीलिंग है। नदी है ना, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें एक नहीं होगा, एका होगा। हम लोगों ने संख्यावाचक पढ़ा था ना, जिसमें पुल्लिंग के लिए एका, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसक लिंग के लिए एकम। 1 से लेके 4 तक संख्यावाचक पुल्लिंग के अनुसार रूप चलते हैं ना, याद है ना आपको? संख्यावाचक 1 से लेके 4 तक लिंगों के अनुसार उसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। तो एक बालक है, पुल्लिंग है तो एकः बालकः, स्त्रीलिंग है तो एका नदी, नपुंसक लिंग है तो एकम पुस्तकम। तो यहाँ नदी है तो हम लिखेंगे एका। अत्र एका नदी अस्ति। यहाँ एक नदी है। या सबसे अच्छा है चित्र वर्णन में आप लोग अस्मिन् चित्रे से स्टार्ट कीजिए। तो अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। लिखिए बेटा, टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। ऑल ऑफ यू। अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। इस चित्र में एक नदी है। लिख लिया? दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है? बोलिए। वो भी हो। हाँ, पहले नदी के विषय में ही हम लोग लिख दें। नद्याः जलम शीतलम अस्ति। शीतलम वर्ड दिया हुआ है, मंजूषा में शीतलम वर्ड दिया हुआ है, नद्याः भी दिया हुआ है। नद्याः नहीं है तो हम अपने अनुसार लिख सकते हैं। आप लिखिए नद्याः जलम शीतलम अस्ति।
नदी का जल शीतल है, ठंडा है ना। अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, नद्या जलम शीतलम अस्ति। 2 सेंटेंस हो गया। तीसरा आपने बिल्कुल सही कहा था, नदी तीरे एक वृक्ष अस्ति। या उसके पहले दे दीजिए नद्याम, माने नदी में, जना तरंती। सबसे पहले लिखिए अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, नद्या जलम शीतलम अस्ति। नद्याम जना, यहाँ तो 3 आदमी है ना, तो जना कर दीजिए, तरंती। नद्याम, नदी में लोग तैर रहे हैं, नद्याम जना तरंती। लिख लिया बेटा? पहला सेंटेंस क्या लिखा? अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। दूसरा लिखा नद्या जलम शीतलम अस्ति। तीसरा सेंटेंस नद्याम जनाः तरन्ति। लिख लिया बेटा? बोलिए चौथा वाक्य बोलिए। चौथा बोलिए। क्या बोले बेटा? फिर से बोलिए। हाँ, व्यायाम कुर्वन्ति। कहाँ पे? वृक्षस्य अद्य या वार्तालापम। वृक्षस्य अद्य जना वार्तालापम कुर्वन्ति। देखो ना, पेड़ के नीचे 2 व्यक्ति बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। एक खड़ा है, 2 बैठा है। तो लिख दो वृक्षस्य अद्य। अद्य मीन्स नीचे, वृक्ष के नीचे लोग बात कर रहे हैं। वृक्षस्य अद्य जना वार्तालापम कुर्वन्ति। वृक्षस्य अद्य जना वार्तालापम कुर्वन्ति। लिख लिया? लिखा बेटा? वृक्षस्य अद्य माने वृक्ष के नीचे, अद्य मीन्स नीचे। वृक्षस्य अद्य जना वार्तालापम कुर्वन्ति। आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य शुद्ध होना चाहिए। वृक्षस्य अद्य जना वार्तालापम कुर्वन्ति। आप लिख सकते थे वृक्षस्य अद्य जना व्यायाम कुर्वन्ति, वो भी लिख सकते थे। नदी तीरे जनों ये होगा, नदी तीरे 2 जनों क्रीडत। 2 ही आदमी ना खेल रहा है बैडमिंटन, तो 2 जनों क्रीडत। देखो ना, क्रीडता वर्ड मंजूषा में दिया हुआ है, दिया है ना। तो लिख दीजिए नदी तीरे, नदी के किनारे 2 जनों माने 2 लोग, या सीधे जनों लिख सकते हैं, या 2 जनों क्रीडत माने 2 आदमी, 2 व्यक्ति खेल रहे हैं बैडमिंटन। तो यहाँ 2 ही लोग खेल रहे हैं ना। तो लिखिए नदी तीरे 2 जनों क्रीडत। द्विवचन में क्या होगा? क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति। तो द्विवचन है, 2 लोग हैं, तो क्रीडत। नदी तीरे 2 जनों क्रीडत। सब कोई लिख लिए कि किसी का बाकी है? आरोही यादव, हैव यू रिटेन? लिख लिए? वेरी गुड। सारे बच्चे लिख लिए? अच्छा बोलो बेटा, पहला सेंटेंस क्या लिखा? पहला सेंटेंस क्या लिखा बेटा? हाँ, वेरी गुड। दूसरा वाक्य? हाँ, वेरी गुड। तीसरा सेंटेंस क्या लिखा आपने?
सस्यां जना तरन्ति। वेरी गुड। चौथा, वृक्षस्य अधः जना वार्तालापं कुर्वन्ति। वेरी गुड। अधः वृक्षस्य अधः जना वार्तालापं कुर्वन्ति। हाँ, वेरी गुड। एंड लास्ट, नदी तीरे दो जनौ क्रीडत। वेरी गुड। अब देखिए सी पेज नंबर 155। ऑल ऑफ यू हैव डन पेज नंबर 154। सभी बच्चों ने कर लिया 154? यस। ओके बेटा, चलिए बेटा, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 155। सभी बच्चे 155 देखें। कोई एक मुझे बताओ कि चित्र में तुम क्या सब देख रहे हो। पेज नंबर 155 में चित्र में आपको क्या सब दिखाई दे रहा है? बोलिए, हिंदी में बोलिए। नहीं, पहले हिंदी में बोलिए। आपको चित्र में क्या सब दिखाई दे रहा है? क्या सब दिखाई दे रहा है? बोलिए बेटा। अध्यापक और उनके विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अध्यापिका है बेटा, एक अध्यापिका है, एक श्यामपट्ट है, 3 लड़कियां हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, एक श्यामपट्ट की ओर संकेत कर रही हैं। कक्षा का दृश्य है ना? कक्षा का दृश्य लग रहा है ना? एक क्लासरूम लग रहा है ना? देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ। अब मंजूषा में भी देखो शब्द दिए हुए हैं। कक्षा, उत्तरम, अध्यापिका, छात्रा, श्यामपट्ट, पाठयति, पठन्ति, लिखन्ति, संकेतम, तिस्र पुस्तकानि। मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं और कक्षा का एक दृश्य है, और हमें इन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाने हैं। देखो बेटा, यहाँ मंजूषा में तीसरा है, तो तीसरा जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। 3 को हम बोलते हैं ना, तो तीसरा किसके लिए यूज किया जाता है? स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है। हाँ, वेरी गुड। त्रय, तीसरा, त्रीणी। त्रय पुल्लिंग के लिए, तीसरा स्त्रीलिंग के लिए, और त्रीणी नपुंसक लिंग के लिए। तो यहाँ चूंकि 3 छात्रा बैठी हुई है, इसलिए यहाँ तीसरा वर्ड मंजूषा में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए, अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति। इस चित्र में एक कक्षा है, या कक्षा दृश्यम अस्ति। कक्षा लिखो सीधे। अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति। इस चित्र में एक कक्षा दिखाई दे रहा है, कक्षा है। मैम कौन सा पेज नंबर पढ़ा रहे हैं? पेज नंबर 155। आप अभी आए हैं क्या क्लास में? आप क्लास में नहीं थे बेटा? सी पेज नंबर 155, 154। हाँ, 154 हम लोगों ने अभी कर लिया है। अब हम लोग 155 करेंगे, चित्र वर्णन। चित्र में 155 के पेज में एक कक्षा का दृश्य है, और मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों की सहायता से हम चित्र वर्णन 5 वाक्य में करेंगे। तो पहला लाइन लिखिए बेटा, अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति। इस चित्र में एक कक्षा है। सभी बच्चे लिख लिए? दूसरा वाक्य हम क्या देख सकते हैं? अध्यापिका पाठयति। अध्यापिका पढ़ा रही है। पाठयति मीन्स पढ़ाती है, पठती मीन्स पढ़ता है, और पाठयति मीन्स पढ़ाता है, पढ़ाती है। तो अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ा रही है। अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति। अध्यापिका पाठयति। लिख लिया बेटा? All of you have written or not? Yes, ma'am, written. Okay. अब थर्ड सेंटेंस कोई बोल सकते हैं? बोलिए तो बेटा।
बताइए थर्ड सेंटेंस। अध्यापिका हाँ, अध्यापिका श्याम पट्टः संकेतं करोति। या देखो बेटा, पहले लिखो अत्र एका श्याम पट्टः अस्ति। यहाँ एक श्याम पट्ट है, सिंपल सिंपल वाक्य लिखो। यहाँ एक ब्लैक बोर्ड है। अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति। फर्स्ट सेंटेंस। या अत्र एका कक्षा अस्ति, यहाँ एक कक्षा है। या अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति, इस चित्र में एक कक्षा है। कक्षा दृश्यम अस्ति भी लिख सकते हो, कक्षा का दृश्य है। सीधे सिंपल लिखो कक्षा अस्ति। अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति। कक्षा चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए हमने लगाया एका। अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति। दूसरा सेंटेंस, अध्यापिका पाठयति। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस है, हम लोग एकदम छोटा छोटा वाक्य बना रहे हैं। छोटा सेंटेंस बनाने में गलतियां होने की संभावना कम होती है। सिंपल और छोटा सेंटेंस हमेशा बनाना चाहिए, उसमें गलतियां होने की संभावना कम होती है। तो पहला लाइन हमने लिखा, पहला वाक्य अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति। दूसरा लिखा अध्यापिका पाठयति, मैंने अध्यापिका पढ़ा रही है। तीसरा लिखो अत्र एका श्याम पट्टः अस्ति। यहाँ एक श्याम पट्ट है। श्याम पट्ट मीन्स ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को संस्कृत में श्याम पट्ट बोला जाता है, श्याम पट्टः। अत्र एक श्याम पट्टः अस्ति। यहाँ एक ब्लैक बोर्ड है, यहाँ एक श्याम पट्ट है। लिख लिया 3 लाइन सभी बच्चों ने? यस बेटा। उसके बाद लिख सकते हैं आप चौथे में, तीसरा छात्रा। तीसरा माने स्त्रीलिंग है, चूंकि तीसरा तीनों लड़कियां हैं तो आप लिखिए तीसरा छात्रा। विसर्ग दीजिएगा, बहुवचन है, 3 लड़कियां हैं तो तीसरा छात्रा पठन्ति लिखन्ति च। पठन्ति लिखन्ति च। लिख लिए? तीसरा छात्रा पठन्ति लिखन्ति च। 3 छात्राएं यहाँ पढ़ रही हैं और लिख रही हैं। ऑल ऑफ यू हैव रिटन बेटा? सभी बच्चों ने लिख लिया कि नहीं लिखा? लिख लिया, वेरी गुड। अब लास्ट में लिख सकते हैं एका छात्रा श्याम पट्टम प्रति संकेतम करोति। एक छात्रा श्याम पट्ट की ओर संकेत कर रही है। एका छात्रा, लिखिए लास्ट लाइन, एका छात्रा एका छात्रा एका छात्रा श्याम पट्टम। श्याम पट्ट देखो दिया हुआ है मंजूषा में, श्याम पट्ट में विसर्ग नहीं देके ऊपर अनुस्वार दे दो द्वितीय विभक्ति में। एका छात्रा श्याम पट्टम प्रति, श्याम पट्ट की ओर एका प्रतियोगी द्वितीया, तो एका छात्रा श्याम पट्टम प्रति, श्याम पट्टम मतलब पट्टम में द्वितीय विभक्ति लग गई, तो एका छात्रा श्याम पट्टम प्रति संकेतम। देखो संकेतम भी लिखा हुआ है मंजूषा में, संकेत कर रही है, संकेतम करोति। एका छात्रा श्याम पट्टम प्रति संकेतम करोति। लिख लिया बेटा? ऑल ऑफ यू हैव रिटन और नॉट? रिटन। अच्छा, एक आदमी बोलो तो क्या सब लिखा? 5 सेंटेंस मुझे सुनाओ। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड।
छात्रा पठन्ति लिखन्ति च। हाँ, वेरी गुड। पाँचवा एका छात्रा श्याम पट्टं प्रति संकेतं करोति। हो गया, अंडरस्टैंड? देखो बेटा, मंजूषा में कुछ ज़्यादा ही शब्द दिए रहेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी शब्दों का हम प्रयोग कर ही लें। जितना मुझे ज़रूरत है उतना हम करेंगे, लेकिन एक एक बार तो करना ही पड़ेगा। उन शब्दों की सहायता से ही हम वाक्य बनाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ 5 वाक्य बना लिया। वाक्य बेटा हमेशा ध्यान देना, छोटा और सिंपल, सरल होना चाहिए। भाषा भी सरल होनी चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए। इससे गलतियां होने की संभावना कम होती है। छोटे छोटे वाक्य बनाओ और सरल वाक्य बनाओ। अस्मिन् चित्रे एका कक्षा अस्ति। इस चित्र में एक कक्षा है। अध्यापिका पाठयति। अध्यापिका पढ़ा रही है। अत्र एकः श्यामपट्टः अस्ति। कितना छोटा छोटा वाक्य है। यहाँ एक श्यामपट्ट है। तीसरा छात्रा पठन्ति लिखन्ति च। 3 छात्राएं पढ़ रही हैं और लिख रही हैं। एका छात्रा श्यामपट्टं प्रति संकेतं करोति। चूँकि मैंने यहाँ हम लोगों ने प्रति लिखा तो प्रति योगे द्वितीया, इसलिए श्यामपट्ट में द्वितीया विभक्ति लग गई। श्यामपट्टं देव देवो देवा देवम, तो श्यामपट्टं प्रति संकेतं करोति। हो गया? सबों ने लिख लिया या किसी का बाकी है? बोलिए बोलिए बेटा, लिख लिया ऑल ऑफ यू? पेज नंबर, कुछ बच्चे बाद में जुटे हैं तो पेज नंबर 154 और 155 दोनों पेज सबों ने कर लिया या किसी का बाकी है? एक बार बोल दीजिए बेटा, तब हम आगे बढ़ेंगे। कर लिए? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। एंड टर्न पेज नंबर 156। चित्र वर्णन का आज हम लास्ट चित्र वर्णन 6 हम लोग के बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही 6 में से कोई एग्जाम में आए। ये आपको बस बताने के लिए दिया गया है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ चित्र दे दिए जाएंगे और कुछ मंजूषा में शब्द दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र वर्णन करें। कल हम लोगों ने 3 चित्र वर्णन किया था, आज हम लोगों ने 2 कर लिया। अब हम लोग छठा चित्र वर्णन पेज नंबर 156। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 156। देखिए बेटा, यहाँ पे चित्र एक दिया हुआ है और मंजूषा में यहाँ भी कुछ शब्द दिए गए हैं। कोई बताओ चित्र में क्या शब्द देख रहे हो? मुझे हिंदी में ही बताओ, चित्र में क्या शब्द दिखाई पड़ रहा है? क्या शब्द है? बोलो बेटा। हम चित्र में एक सुंदर एक बगीचा है। हाँ। एक माली पौधों को पानी डाल रहा है। हाँ बेटा, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, वृक्ष हैं, जल प्रपात है जिसको फव्वारा बोलते हो, है ना। उपवन यूज किया गया है बागीचे को। चलिए, और मंजूषा में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, तो लिखो अस्मिन् चित्रे एकम उपवनम अस्ति। उपवनम मीन्स बागीचा, फुलवारी। देखो मंजूषा में दिया गया है उपवनम। अस्मिन् चित्रे एकम उपवनम अस्ति। एक उपवन है, एक बागीचा है। अस्मिन् चित्रे एकम उपवनम अस्ति। लिख लिया बेटा? अस्मिन् चित्रे एकम उपवनम अस्ति। वेरी गुड। अब दूसरा वाक्य लिखिए। अत्र एकः जलप्रपातः अपि अस्ति। यहाँ एक जलप्रपात भी है, मतलब फव्वारा। फव्वारा दिख रहा है ना? तो जलप्रपात देखो लिखा हुआ है मंजूषा में, जलप्रपातः। अत्र एकः जलप्रपातः अपि अस्ति। यहाँ एक जलप्रपात भी है, अर्थात फव्वारा भी है। अत्र एकः जलप्रपातः अपि अस्ति। लिख लिया?
हाँ बेटा, तो पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिखा अस्मिन् चित्रे एकम उपवनम अस्ति। इस चित्र में एक उपवन है। दूसरा, अत्र एक जलप्रपातः अपि अस्ति। यहाँ एक जलप्रपात भी है। उसके बाद लिखिए मालाकारः। माली को संस्कृत में क्या बोला जाता है? मालाकारः। मंजूषा में दिया हुआ है, थर्ड वर्ड देखिए मंजूषा में, मालाकारः। मालाकारः मीन्स माली, गार्डनर। इसको इंग्लिश में गार्डनर बोलते हो, हिंदी में माली बोलते हो, और उसी को संस्कृत में हम मालाकारः बोलते हैं। मालाकारः। तो मालाकारः वृक्षा सिंचन्ति, कि जो माली है वो वृक्ष को सींच रहा है। या लिख सकते हो जलेन सिंचति, जल से सींच रहा है। लिखो मालाकारः वृक्षा जलेन सिंचति, जल से सींच रहा है। हो गया बेटा? मालाकारः वृक्षा जलेन सिंचति, जल से सींच रहा है। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा अस्मिन् चित्रे एकम उपवनम अस्ति। दूसरा लिखा अत्र एकः जलप्रपातः अपि अस्ति। तीसरा लिखो मालाकारः वृक्षा जलेन सिंचति। मालाकार जो है माली, वृक्ष को जल से सींच रहा है, पानी पटा रहा है ना। सिंचति, सिंचति वर्ड भी दिया हुआ है। जलम है उसे तुम जलेन करो, जल से। मालाकारः वृक्षा जलेन सिंचति। हर्षराज लिख लिया? वंदना, वंदना कुमारी लिख ली बेटा? हाँ लिख ली। क्या लिखी बोलो, क्या लिखी बोलो, बोलो बेटा। अस्मिन् चित्रे एक वनम् अस्ति। हाँ, अत्र एकः जलप्रपातः अपि अस्ति। हाँ वेरी गुड। मालाकारः वृक्षा सिंचति। हाँ, या जलेन सिंचति, जल से सींच रहा है। ठीक है, 3 हो गया। अब चौथा लिखो, चौथा बताओ। अत्र पुष्पाणि सन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति कर दो। विकसन्ति वर्ड भी दिया हुआ है मंजूषा में, है ना। तो पुष्पाणि विकसन्ति। अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक फूल खिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा, लिख दो। अनेकानि नहीं भी करोगे तो पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं, खिले हुए हैं। या अनेकानि कर दो, अनेकानि। और 9 पर एक की मात्रा, काकार 9 हर्षिकार। अनेकानि पुष्पाणि, पुष्पाणि वर्ड दिया हुआ है मंजूषा में। पुष्प लिखकर आकार और टवर्ग 9 हर्षविकार, पुष्पाणि। अत्र अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ अनेक फूल खिल रहे हैं, अनेक फूल खिलते हैं। अत्र अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। अत्र अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। चौथा सेंटेंस हो गया। ऑल ऑफ यू हैव रिटन। हर्षराज आपने लिख लिया? वेरी गुड। अभिनव अभिज्ञान आपने लिखा बेटा? यस मैम। वेरी गुड। अब 5वां सेंटेंस बोलिए, लिख लीजिए। सर्वत्र हरितिमा अस्ति, सभी जगह हरियाली है। हरितिमा मीन्स हरियाली। तो चारों ओर, सर्वत्र माने सभी ओर। सर्वत्र हरितिमा अस्ति, सबसे अच्छा। सर्वत्र हरितिमा, मंजूषा का पहला वर्ड देखो, हरितिमा। ह र दीर्घिकार, त हर्षिकार, म आकार, हरितिमा। हरितिमा का अर्थ होता है हरियाली। सर्वत्र मीन्स सभी जगह।
हरियाली है, सर्वत्र हरियाली अस्ति। फिफ्थ एंड लास्ट, सर्वत्र हरियाली अस्ति। सबों ने लिख लिया बेटा? यस मैम। तो बताओ तो पहला सेंटेंस क्या, बताओ क्या क्या लिखा, क्या क्या लिखा बताओ बेटा? हाँ वेरी गुड, वेल डन। इस तरह से हम लोगों ने आज सभी चित्र वर्णन को कर लिया है। अस्मिन् चित्रे एकम उपवनम अस्ति, अत्र एकः जलप्रपातः अपि अस्ति, अनेकानि पुष्पानि वीक्षन्ति, मालाकार वृक्षा जलेन वृक्षा सिंचति, जल से वृक्ष को सींच रहा है, और सर्वत्र हरितिमा अस्ति। वेरी गुड, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने पुस्तक में दिए गए 6 चित्र वर्णन को कर लिया है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि सेम यही चित्र आपको एग्जाम में आए, कुछ भी चित्र आएगा तो आपने करना तो सीख लिया कि चित्र देखेंगे हम, चित्र में क्या है और मंजूषा में क्या शब्द है। तो मंजूषा की सहायता से हम छोटे छोटे और सरल वाक्य बनाइएगा जिससे गलतियाँ कम हो, क्योंकि अशुद्धियों पे मार्क्स कटेंगे। ठीक है बेटा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ओके।